बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश खुर्रम आबाद रखे। आज मैं अपने आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर की है, ट्रेडिशनल स्टाइल में। और किन मसालों के साथ मैंने ये भिंडी गोश्त बनाया है, मेरा क्या तरीका है, आप सब भी बहुत अच्छा बनाते होंगे यकीनन। मेरा तरीका जानने के लिए आप वीडियो को देखिए, फुल देखिएगा प्लीज़, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक करें अगर आपने सब्सक्राइब किया है, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए आप चल के रेसिपी देखिए। तो मैं इनको मज़ीद मिक्स करके फिर इसको खाने के लिए प्लेट में डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो भिंडियाँ थी, उनको मैंने साफ़ कर लिए, धो के, पहले धो के फिर काट के साफ़ करके रख लिया। और मैंने भिंडी का ये साइज़ लिया, अगर जो लंबी होती है थोड़ी सी, उनको मैंने ऐसे दो दो पीस कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे दो दो पीस कर लिए हैं। तो आप भी भिंडी का जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये टोटल भिंडी का ये साइज़ होना चाहिए, इससे ये ज़्यादा लजीज होती है। आधा किलो भिंडियाँ हैं मेरे पास और आधा किलो ही गोश्त है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें मैं डालने लगी हूँ ऑयल। तकरीबन क्वार्टर कप के करीब ऑयल डाल दिया। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ एक अदद प्याज, मीडियम साइज का एक अदद प्याज है। ये तकरीबन हाफ कप बन जाता है मीडियम प्याज। आजकल बड़े बड़े प्याज आ रहे हैं, तो ये मैंने एक ही बड़ा प्याज लिया है, तो ये तकरीबन हाफ कप बन रहा है। तो आप अपने हिसाब से ये डाल दें। और साथ में मैं डालने लगी हूँ लहसुन छिला हुआ। ये बारीक लहसुन है, देसी लहसुन है, तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है साबुत। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और साथ में आगे क्या करना है साथ तरीका आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि प्याज सॉफ्ट हो गया है और ज़्यादा इसका मैं कलर नहीं कर रही। साथ में इसमें मैं डालूंगी गोश्त है आधा किलो, ये इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ में अब इसमें डालूंगी इसके मसाले। इसमें मैं डालूंगी हस्बे जायका मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून और नमक इसमें मैं डालूंगी हस्बे जायका, ये भी मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स करूंगी। आंच मैंने हल्की कर दी थी कि कहीं मसाले जल ना जाएं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आगे क्या करें, इसको थोड़ा सी भुनाई करूंगी गोश्त की। अब इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास भर के पानी और इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया है मैंने। आगे क्या करना है साथ ही आपसे शेयर करती हूँ। मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है और 1/4 कप मैंने गोश्त में ऑयल डाला है और 1/4 कप ही इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये तकरीबन 1/4 कप इसमें ऑयल चला गया और अब इसमें मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी। फ्राइंग पैन मैंने इसलिए लिया है ताकि देखने में आसानी हो। देगची में पता नहीं चलता कि क्या काम हो रहा है, इतना अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने फ्राइंग पैन में ले लिया है कि फ्राई करते हुए आपको दिखाऊंगी किस हद तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो नई बच्चियाँ हैं उनके लिए ये टिप है कि जब भिंडियों को आप फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, और ये बहुत ज़्यादा लेस छोड़ना शुरू कर देते हैं। आराम से मीडियम आंच पे इसको पकने दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखें कि इसको एक तरफ से सेक लग गया है तो फिर इसको आपने उलट पलट करना है। ये देखिए इसकी लेस नज़र आती है, इसको खुश्क होना चाहिए। इनको मैंने धो के खुश्क होने के लिए रख दिया था, थोड़ी सी कहीं भिगो कर रखी क्योंकि उसके ऊपर बहुत मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी जो है वो फिर सेपरेट हो जाती है जब इसको भिगो के रखते हैं। तो आधे घंटे के लिए भिगो के रखें, फिर इसको छलनी में डाल के रखें और ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, फिर इसकी कटिंग करें। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, भिंडियाँ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और एक अदद बड़ा प्याज या 2 मीडियम प्याज जो हैं ये इसमें आप डाल दें और फिर इनको भी फ्राई करना है। इनको साथ में मतलब आपकी पसंद है कि साथ में प्याजों के भिंडियों के साथ ही फ्राई करने हैं या बाद में डाल के। मुझे बाद में डाल के पसंद है,
तो ये इसको अब मैं फ्राई करूँगी ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। अब भिंडियाँ मज़ीद नहीं पकेंगी क्योंकि प्याज डल गया है ना, प्याज अपना पानी छोड़ेंगे तो भिंडी मज़ीद फ्राई नहीं होगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो चलें अब मैं इसको फ्राई करती हूँ थोड़ा सा और। यहाँ पे देखिए मैंने गोश्त को गला लिया है और मसाला भी इसका बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और अब इसमें मैं डाल लगी हूँ छोटे छोटे से जो 3 अदर टमाटर है मेरे पास, मैं ऐसे ही डालने लगी इसको। इसका मैंने छिलका नहीं उतारा और इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करके फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए भिंडियों को मैंने यहाँ पे रख लिया है और ये सारा मसाला गोश्त का इसमें मैं डाल दूँगी। मैंने फ्राइंग पैन में इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि आपको इसका पता चल नज़र आए कि किस तरीके से बन रही है। वरना देगची में भी पक सकता है या कढ़ाई में भी पका सकते हैं। फ्राइंग पैन में बहुत अच्छे से ये इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखिए अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं सारा। देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कर दी है और साथ में मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे लगाते हैं ताकि सारा मसाला और गोश्त का जो है वो भिंडियों में रच बस जाए। फिर आगे क्या करना है आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए भिंडी गोश्त का सालन बन चुका है, घी छोड़ दिया इसने और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भिंडियों में भी रच बस गया है। देखिए कितने मुख्तसर से मसालों के साथ भिंडी गोश्त बना है, ट्रेडिशनल है, जैसे हमारी माएँ बनाती थी उस तरीके से मैंने बनाया है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हा बंद कर देती हूँ। यहाँ पर प्लेट में डालते हैं, रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में जैसे हमारी माएँ बनाया करती हैं और यही सबसे मज़ेदार लगती हैं थोड़े से मसालों के साथ, क्योंकि भिंडी का भी जायका आता है और गोश्त का भी। नमक मिर्च और हल्दी कुछ भी और इसमें मसाला नहीं डाला है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते बेल के बटन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं ऐसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।